हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार। आपके अपने YouTube चैनल यूनियन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे प्राचीन इतिहास के बारे में आज चर्चा करेंगे। उससे पहले कुछ जानकारी लेकर आए, उसको सभी आदमी क्या करेंगे, गौर करेंगे और क्या करेंगे, इसको सीखेंगे और याद करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग चलेंगे इतिहास के बारे में। ठीक है ना, किसके बारे में चलेंगे? इतिहास के बारे में। आप लोग भी थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, कहाँ जा रहे हैं? ठीक है, जल्दी आइए। तो इतिहास के बारे में, इतिहास का पिता किसको कहा जाता है? तो हेरोडोटस को कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, है ना, जो इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस। जब हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में जानना जरूरी होता है। अगर देखा जाए इतिहास के बारे में जानकारी जो मिलती है हमको तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? तीन भागों में। एक प्राचीन भारत, एक मध्यकालीन, एक आपका हो जाएगा आधुनिक। ठीक है ना। प्राचीन का मतलब क्या होता है? जो सबसे पुराना वाला जो भी डाटा होता है उसको हम लोग प्राचीन कहते हैं। जो मध्य वाला डाटा जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बताइएगा क्या? मध्यकालीन। और प्राचीन का मतलब होता है जो इधर की जो घटना हुई है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्राचीन काल। जैसे जितना भी अगर मान लिया, जैसे देखा जाए इधर जो बंगाल विभाजन वगैरह वगैरह, होम रूलिंग की स्थापना, चंपारण सत्याग्रह, जितना महात्मा गांधी जी जब आए थे तो यह इसी में आता। अगर उसमें भी अगर देखा जाए प्राचीन में भी, उसमें भी तीन भाग में बांटा गया है। एक आपका बांटा गया है, याद रखेंगे, 1885। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर बात किया जाए तो उस समय से 1885 से लेकर 1905 तक नरम दल, कौन दल? नरम दल में कन्वर्ट किया गया है। उसके 5 से लेकर 19 तक आपका क्या है? गरम दल। क्या है? गरम दल। और बाकी जो आता है 1947 तक जो आता है आपका क्या आ जाएगा? आपका हाँ, जो गांधी युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गांधी युग। जितना भी घटना हुआ था गांधी जी के अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो 21 वर्ष तक गांधी जी रहे थे, दक्षिण अफ्रीका में रहते ना, और 15 में आए थे, है ना, 9 जनवरी कितना 15 में आए थे। 16 में क्या किए थे? गुजरात में जो है से क्या कहता है, साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। 15 की अगर बात किया जाए तो वह किए थे। 16 में BHU में वो सबसे पहले आकर जन भाषण दिए थे। ठीक है ना, वो बात की बात है जब हम लोग क्या पढ़ेंगे, आधुनिक भारत पढ़ेंगे तब। अभी हम लोग चल रहे हैं प्राचीन, है ना, उसके बारे में। अगर देखा जाए जो इतिहास के बारे में जानकारी जो मिलती है बहुत सारा, यानी कि वेद से, ग्रंथ से, पुरातत्व, अगर देखा जाए साक्ष्य से, बहुत तरह के माने चीजों से हम लोगों को इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। क्या? तो अगर देखा जाए इतिहास का पिता हो जाएगा हेरोडोटस। इनके द्वारा एक पुस्तक जो लिखा गया था वो था हिस्टोरिका। क्या था? हिस्टोरिका, याद रखेंगे। उसके बाद अगर देखा जाए इतिहास को अगर देखा जाए तीन माने भागों में क्या किया गया है? बांटा गया है। याद रखेंगे कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। अगर देखा जाए पहला का, तो पहला का हो जाएगा कभी प्राग ऐतिहासिक। क्या हो जाएगा आपका? प्राग ऐतिहासिक हो जाएगा। उसके बाद दूसरा का जो हो जाएगा अद्य ऐतिहासिक। क्या हो जाएगा? अद्य ऐतिहासिक। और तीसरा का हो जाएगा ऐतिहासिक काल। याद रखेंगे, काल का मतलब होता है समय। काल का मतलब क्या होता है? समय। आलोचिक माइक टेस्टिंग, गौर कीजिए, है ना? ठीक है, ज्यादा हो गया है और ना हुआ। उसके बाद आगे चलते हैं प्राग ऐतिहासिक के बारे में। गौर से सुनेंगे सभी आदमी प्राग ऐतिहासिक के बारे में। इसमें जो है लिखित साक्ष्य मिला है कि नहीं मिला है? नहीं मिला। तो नहीं मिला है। उसके बाद पुरातात्विक साक्ष्य मिला है कि नहीं मिला है? मिला है। देखिए, क्रॉस से चलते कर दिए कि लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, और सही किए हैं जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य मिला है। अगर देखा जाए पाषाण काल की अगर बात किया जाए तो पत्थरों का प्रयोग करने के कारण इसी को हम लोग कहते हैं कभी पाषाण काल। क्या कहते हैं? पाषाण काल। अद्य ऐतिहासिक काल की अगर बात किया जाए तो वहां लिखित साक्ष्य मिला है कि नहीं मिला है? मिला है। मिला है कि नहीं मिला है? मिला है। उसके बाद अगर कहा जाए तो इसको पढ़ा गया कि नहीं गया? नहीं पढ़ा गया। उसके बाद पुरातात्विक साक्ष्य मिला है कि नहीं मिला है? मिला है। तो पहलका को क्या कहा? याद रखेंगे, प्राग ऐतिहासिक की अगर बात किया जाए न लिखित साक्ष्य मिला है, ओनली फॉर मिला कभी पुरातात्विक साक्ष्य मिला है। ठीक है। उसके बाद अद्य ऐतिहासिक की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर लिखित साक्ष्य क्या किया गया है? मिला है। बाकी इसको पढ़ा नहीं गया। बाकी यहाँ पर क्या किया गया? पुरातात्विक साक्ष्य भी मिला है। उसके बाद आते हैं कांस्य युग सभ्यता की अगर बात किया जाए तो कांस्य का प्रयोग होने के कारण इसी को हम लोग कहते हैं कभी कांस्य युग। अगर देखा जाए मानव द्वारा जो है सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? याद करेंगे, तांबा। इसे बनाने वाला जो औजार था वह कुल्हाड़ी था। क्या था? कुल्हाड़ी। याद रखेंगे। उसके बाद इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? कांस्य युग सभ्यता। क्या कहेंगे? कांस्य युग सभ्यता। ऐतिहासिक काल की अगर बात किया जाए इसमें लिखित साक्ष्य मिला है कि नहीं मिला है? मिला है।
पढ़ा गया कि नहीं पढ़ा गया? पढ़ा भी गया है। क्या किया गया? पढ़ा भी गया। अब आते भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना जो किया गया था वह कब किया गया था? 1861 में। 1861 ईस्वी में किया गया था। 1861 ईस्वी में किया गया था। एक बार नहीं, 2 बार 3 बार 4 बार आप लोग क्या कीजिएगा, रिवीजन इसको कीजिएगा और आराम से याद हो जाएगा, है ना। और जितने आदमी देख रहे हैं वो चैनल पे एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितने आदमी नए होंगे, और लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्त महिमों में भी वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। उसके बाद आते थे जनक की बात। किसके बाद? जनक। अच्छा बताइएगा, पुरातात्विक सर्वेक्षण का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कलिंगम। और एक देखा जाए पुरातात्विक का इसे जनक भी कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कलिंगम को। पाषाण काल की अगर बात किया जाए, टाइम पीरियड की अगर बात किया जाए तो कितना से कितना? 2500 से 1000 बीसी। क्या है आपका? बीसी। देखिए बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व, एडी का मतलब होता है ईस्वी। एडी का मतलब क्या होता है? ईस्वी। और बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब माने उल्टा टाइम पीरियड चलता था, ठीक है ना। अभी जो हम लोग का चल रहा है वह ईस्वी चल रहा है ना। जैसे 2025 के बाद आएगा कभी 26, फिर आएगा कभी 27, और ईसा पूर्व का मतलब ऐसा अगर 2025 चल रही है ना तो अगला जो आएगा वह 24। क्या आएगा? 24। आगे आता है। उसके बाद पाषाण काल को देखा जाए 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? एक आपका हो जाएगा पूरा पाषाण काल, एक हो जाएगा मध्य पाषाण काल, एक हो जाएगा नव पाषाण काल। क्या हो जाएगा? नव पाषाण काल। अगर देखा जाए पूरा पाषाण काल में देखा जाए उस समय बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया गया था। आपसे एग्जामिनर पूछेगा से बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग जो किया गया था कौन सा पाषाण काल में, तो याद रखेंगे पूरा पाषाण काल में। उसके बाद मानव का खाना पीना जो भी मिला था, जो खाना सीखा था वगैरह वगैरह, वो भी कहाँ? पूरा पाषाण काल से। उसके बाद इसी में आदि मानव का मतलब समझ रहे हैं? आदि मानव का विकास हुआ था। उन लोगों को पहनने के लिए वस्त्र नहीं था, है ना, ज्ञान ही नहीं था, है ना। नंगा बेचारा सब क्या करता था? चलता था, जहां मन करता था तहां सो जाता था। किसी को भी माने कच्चे मांस खाता था, जानवरों को क्या करके? मार के। माने उसके पास ज्ञान नहीं था, है ना। कहा जाता है जो अगर ज्ञानी मानव या मानव की अगर बात किया जाए, इसकी उत्पत्ति जो होती है वह कथी से? जल से। कथी से? जल से होती है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। हम लोगों का जितना भी जैसे सांप हो गया, मेढक हो गया, फलना चिलना दुनिया जान, यह हम लोगों का पूर्वज है। क्या है? पूर्वज। अभी कोई कहने जाएगा से हाँ मर सके पूर्वज है तो कोई बात मानेगा? नहीं मानेगा। कहेगा से अरे नहीं। जैसे हम लोगों का पीछे जो था, पीछे वाला जनरेशन की अगर बात किया जाए तो क्या था बताइए? चिंपांजी। क्या था? और सबसे बुद्धिजीवी भी कौन प्राणी है? हाँ, माने ज्यादा बुद्धिजीवी के मतलब समझ रहे हैं। माने अगर देखा जाए उस के अति में देखा जाए तो वही है। उसके बाद उसके पास भी पहले पूछ था नहीं था, बाकी बंदर है उसके पास पूछ था। जैसे हम लोगों के भी पास पहले पूछ था, बाकी अब नहीं है। जैसे जैसे जनरेशन यानी कि बढ़ता है वैसे वैसे कुछ न कुछ परिवर्तन होते जा रहा है। जैसे अभी अगर देखा जाए तो जनसंख्या की अगर बात किया जाए, जनसंख्या बहुत सारा है हम लोगों का, है कि नहीं है। तो कुछ दिन ऐसा भी आएगा 50 साल 60 साल के बाद, जब भी जनसंख्या देखिएगा कुछ न कुछ विलुप्त हो जाएगा और ज्यादातर चलने लगेगा कथी? रोबोट। क्या? अभी पहले जो हम लोगों का वैकेंसी इतना निकलता था, जितना भी रेलवे में देखते थे सब जो है कौन करता था? आदमी करता था। माने रोड़ा को बटोरना, बैटरी ठीक करना, फलना चिलना। अब कुछ नहीं, अब आता है इलेक्ट्रॉन माने मशीन आता है, तने देर में बटोर उटोर कर ठीक करके चल जाता है। माने आदमी का वहां काम ही नहीं है। काम है अब हॉस्पिटल में देखने के लिए नर्स रहता था, है ना, कंपाउंडर रहता था। अब रख दिया किसको? रोबोट को रख दिया देखने के लिए। भाई अब धीरे धीरे चेंजिंग होते जा रहा है। तो जैसे जैसे हम लोग आएंगे माने आगे आगे पीरियड माने जनरेशन बढ़ेगा, वैसे वैसे ही जो हम लोगों का आती जो होगा वह चेंज होते चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। तो खाना पीना आदिवासी जो वही था, वो क्या किया? धीरे 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 यानी कि जो पत्ता उत्ता होता था वो सबको पहनना होना, माने थोड़ा माने ऐसा भी होता है ना, तो ज्ञान की प्राप्ति धीरे धीरे होता है। बाकी इसमें आदिवासी था। आदिवासी माने भटक भटक कर जहां मन किया वहां जाना। अभी भी आदिवासी का माने अति देखा जाए तो खत्म नहीं हुआ। जैसे अभी देखिएगा जो धम्मा जो होते हैं अभी, है ना, वो यहाँ से वहां से वहां अपना जीवन व्यतीत करते हैं। यहाँ से वहां जाएंगे, वहां डेरा डंडा अपना क्या करेगा? गाड़ेगा, फिर वहां पर जीवन व्यतीत करेगा, फिर वहां से अपना खा पी कर कमाओगा, फिर कहाँ जाएगा? अलग। माने वह एक जगह स्थिर नहीं रहते। आदिवासी जो है, जैसे आप लोग कहे होंगे, आप लोग जहाँ है वहां के निवासी आप लोग भी नहीं है, हम लोग भी आदिवासी, आप लोग भी आदिवासी है। आप लोग पूर्वज आपके जो होंगे, दादा परदादा होंगे, उनसे पूछिएगा
कहाँ के बसेरा आती है हम सब पूछिएगा तो अपने बताएंगे। आप लोग जहाँ भी है ना वहाँ का बसेरा आप लोग का नहीं है, कहीं अलग का है। जैसे हम लोग का दादा लोग कहते थे, हम लोग का घर था अलीपुर। कहाँ था? अलीपुर। तब जाकर हम लोग मटिया में माने बसे थे, दादा परदादा के माने उस समय का ही। तो सभी आदमी का ये जरूरी नहीं है, जो माने सब आदमी जहाँ के वहीं के है, कहीं ना कहीं से आकर क्या किया है, बसा है। हाँ, बसिंघा जिसको कहा जाता है। आगे आ जाइए। तो आते हैं आदिवासी। उसके बाद आग का भी खोज किया गया था। कब? पूरा पाषाण काल में ही आग का खोज किया, माने खोज तो किया गया, बाकी कैसे जलाया जाएगा वो तो सिखाता नहीं है ना। वो भी क्या हुआ था, पत्थर में पत्थर यानी कि टकराने के कारण क्या हुआ था, आग का चिंगारी का क्या हुआ था, उत्पन्न हुआ था। उसके बाद आते हैं मध्य पाषाण काल। क्या आते हैं? मध्य पाषाण काल। अमरजीत वर्ड कीजिए। मध्य पाषाण काल की अगर बात किया जाए, इसमें छोटे पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, बड़े पत्थरों का प्रयोग नहीं किया जाता था। उसके बाद आग का उपयोग करना सीख गया था, माने कैसे उपयोग करना है। जैसे वो सब आदिवासी जो था कच्चे मांस खाता था, ठीक है ना, तो उसको क्या लगा, जैसे कभी ऐसा भी है अचानक आग लगा, आग लगने के कारण पूरा जीव जंतु उसमें था सब क्या हो गया, जल गया, मर गया। तो उसको जब वो खा कर देखा ना, तो देखा तो उससे ज्यादा टेस्टी लगा भाई कच्चे मांस से अपेक्षा। एक और बात बता दें, कच्चे भी मांस माने पचाने के लिए हम लोगों के पास अपेंडिक्स है, क्या है, बाकी हम लोग तो कच्चे मांस खाते नहीं है, पका पकाया हम लोग खाते क्या, तब उसका यूज है क्या, उसका भी अब यूज नहीं है। तो कभी कभी होता है अपेंडिक्स क्या हो जाता है, फट जाता है ना। अगर कच्चे पचाने का काम अगर कर रहा है तो ठीक है, कार्य उसका है तो ठीक है, अगर कार्य उसका नहीं है तो वो भी हानिकारक है। कभी कभी फट जाता है तो आदमी डेथ भी कर जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। क्या जी, उसका जब यूज नहीं होगा तो ऑटोमेटिक माने काम करना बंद नहीं हो जाएगा, फट जाएगा तो ऑटोमेटिक से निकालने वो जहरीला पदार्थ रही जी वो में ऑटोमेटिक से है ना, माने राम राम सब तो हो जाएगा। चलिए आगे। अरे वो तो पीत तो अलग हो, वो तो सभी में रहता है, प्रत्येक जीव में रहता है पीत, ठीक है ना जी, सभी में रहता है। अब मुर्गी में, खस्सी में, जो चीज में आप माने कोई भी जीव में, पशु पक्षी सब में रहता है। और पीत एक ऐसा भी होता है जो हमारे शरीर के टेम्परेचर को साइंस आप पढ़े होंगे, वो नियंत्रित करता है, समझ रहे हैं ना। पीत का काम क्या है, शरीर के जो तापमान होता है उसको नियंत्रित करता है। जैसे हाइपोथैलेमस, ये भी शरीर के टेम्परेचर को क्या करता है, नियंत्रित करता है। साइंस आप लोग पढ़े होंगे, बाकी अभी हम लोग चले हिस्ट्री है ना, यहाँ पे चर्चा करेंगे, अभी साइंस नहीं चलेंगे। अब आगे आते हैं, अब इसमें आते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में क्या क्या हुआ देखते हैं। पहले इसमें छोटा पत्थर का भी इसमें भी प्रयोग किया गया, बट इसमें नुकीला पत्थरों का प्रयोग किया गया। जैसे पहले जो पत्थर लोग का रहता था वो नुकीला नहीं रहता था, जैसे तैसे मार का काट का, बाकी नुकीला एक बार भाला लिखा रहता था, एक बार मारता था, फेंकता था, जीव जंतु कति हो जाता था, मर जाता था, चमकदार हो गया था, उसको पॉलिश दे दे कर रखता था, है ना। तो याद रखेंगे, छोटा पत्थरों का प्रयोग किया गया, चमकदार और नुकीला पत्थरों का प्रयोग किया गया था। उसके बाद क्या है, नया नया खोज किया उस समय नवपाषाण काल में, है ना। उसी समय अगर देखा जाए खेती करना भी सीखा था। तो कैसे सीखा, जैसे वो सब खाता था पीता था, जहां मन करता वहां फल फूल छोड़ देता था, तो उसको ज्ञान हुआ। जो जब यहाँ पर हम खाए थे वहां पर पहले तो कुछ नहीं था, बाद में जाकर देखता है तो वहां पर क्या हो जाता था, पौधा, पेड़ पौधा। तो उसे ही ज्ञान हुआ, जो हम खाए उसी का बीज अगर छोड़े और मिट्टी के धूल कण अगर पड़ने के कारण वो क्या हो गया, बीज। उसी प्रकार खाता और उसको क्या कर देता, बीज को तोप देता, हो जाता था बीज, समझ रहे हैं ना। इस तरह से यानी कि कृषि का आविष्कार हुआ। उसके बाद देखा जाए अस्थाई जीवन भी व्यतीत करने, माने घूम घाम का जो कर रहा था वह एक जगह अस्थाई होने लगा। और उसके बाद पहिए का भी आविष्कार किया गया, है ना, कथी का, पहिए का। उसी समय पशुपालन भी किया गया, और सबसे पहले पशुपालन जो किया, पशु पालने वाला सबसे पहले जानवर कुत्ता था। क्या था, सामाजिक का निर्माण किया। सामाजिक के मतलब एक जगह 2 3 4 आदमी रख माने सोचने समझने माने ना होता बैठक, वह करने का जो निर्णय लिया गया वो सभी नवपाषाण काल में ही लिया गया। अभी तक कोई दिक्कत, इतना में कोई दिक्कत। अब आगे चले, अभी कास्टिंग है धीरे धीरे, जैसे पॉलिटी, जैसे आज हिस्ट्री चला, फिर कल हम लोगों का ज्योग्राफी चलेगा, फिर हम लोगों का पॉलिटी चलेगा। तो ज्योग्राफी शायद एक दिन हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों का ना, उससे आगे चलना है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट कर लें। उसके बाद आगे आते हैं, देखिएगा, सजीव वस्तु की जांच के लिए कार्बन का 14, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बताइएगा, कार्बन डेटिंग। क्या कहते हैं, कार्बन डेटिंग। अच्छा, C14 का प्रयोग कहाँ किया जाता है बताइएगा।
जैसे पुराना कोई भी चीज है ना, उसको आयु ज्ञात करने के लिए, समझ रहे हैं ना, किसका, कार्बन डेटिंग का, यानी कि C14 का, तो सजीव वस्तु का, किसका। अब उसके बाद निर्जीव वस्तु की अगर बात किया जाए तो U हो जाएगा 235। इसी को हम लोग कहते हैं यूरेनियम डेटिंग। क्या कहते हैं, यूरेनियम डेटिंग। तो सजीव वस्तु की यानी कि जांच के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, कार्बन डेटिंग का, और निर्जीव वस्तु की जांच के लिए हम लोग क्या करते हैं, U235, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूरेनियम डेटिंग। क्या कहेंगे, नोट बनवे चलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। आगे चलते हैं। अगर देखा जाए भारत में पूरा समकालीन के औजारों की अगर बात किया जाए, सबसे पहले कौन व्यक्ति था उसको खोजा था, याद रखेंगे, रॉबर्ट ब्रूक्स। और कब किया था, 1863 में। 1800 तो कौन था, रॉबर्ट ब्रूस। कौन थे, रॉबर्ट ब्रूस। फुट, क्या थे, फुट। उसके बाद आगे आते हैं, पुरातत्व ये हो गया। प्रमुख स्थल की अगर बात किया जाए, प्रमुख स्थल माने उस समय के भी, माने अभी जो स्थल है सो उस समय का स्थल चर्चित था। तो अगर देखा जाए पूरा पाषाण काल की अगर बात करें, तीनों हम चलेंगे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, तीनों का जो प्रमुख स्थल है उसके बारे में हम लोग पहले क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे। पूरा पाषाण काल की अगर बात किया जाए स्थलों में, तो उस समय भीमबेटका का, क्या था, भीमबेटका। यह मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगर देखा जाए भीमबेटका मध्य प्रदेश में कौन सी नदी अगर देखा जाए तो नर्मदा नदी। कौन नदी, नर्मदा नदी। और इसको यूनेस्को में किस विश्व के यानी धरोहर में अगर देखा जाए कब जोड़ा गया, 2003 में। 2000 कैमा था सर, 24वां, कैमा 24वां था। ये आपका हो जाएगा करंट अफेयर की अगर बात किया जाए, तत्काल की अगर बात किया, नहीं 24वां है ना। चलिए, सोहन घाटी अगर देखा जाए उस समय का माने स्थल है, तो किस समय का, पूरा पाषाण काल का। और ये पड़ता है कहाँ, पाकिस्तान में। कहाँ पड़ता है, अगर कहेगा कश्मीर भी उस समय का ही स्थल है। किस समय का, पूरा पाषाण काल की अगर बात किया जाए। उसके बाद थार, ये भी किस समय का है, पूरा पाषाण काल के समय का ही क्या था, एक स्थल है। उसके बाद बेलन नदी घाटी, इस ये भी जो है किस समय का है, पूरा पाषाण काल के समय का ही है। अब आते हैं मध्य पाषाण काल का स्थल की अगर बात किया जाए, कहाँ, ये हो गया आपका पूरा पाषाण काल। अब आते हैं मध्य पाषाण काल की अगर बात किया जाए तो कौन है, आदमगढ़। कौन है, और ये कहाँ पड़ता है, MP में, यानी कि मध्य प्रदेश। कहाँ, अच्छा, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, ठीक है। अच्छा, वहाँ का अपनी मुख्यमंत्री कौन है, मोहन यादव। मोहन यादव है, मोहन यादव। मोहन दुर्गो है, एक उड़ीसा वाला भी याद रख ले रहेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे, करंट अफेयर आगे चलते हैं। क्या कहता है, बगौर, ये भी राजस्थान में पड़ता उस समय का स्थल है ना। उसके बाद मुंगेर, मुंगेर भी जो है मध्य पाषाण काल के समय का ही स्थल है, जो अपना बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, बिहार में। अच्छा, एक आप लोगों से क्वेश्चन है, जितने आदमी वीडियो देख रहे हैं, मुंगेर जो है कौन ऐसा शासक था जो अपनी राजधानी माने बनाया था, मुंगेर। आप लोग कमेंट कीजिएगा इसका आंसर, ओके। और सभी आदमी जो आप लोग भी है, सभी आदमी, लड़का हो या लड़की, सभी आदमी कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग भी जाकर, ठीक है। आगे आते हैं, उसके बाद आगे आते हैं नव पाषाण काल। क्या आते हैं, नव पाषाण काल की अगर बात किया जाए, यहाँ का प्रमुख स्थल मेहरगढ़। क्या है, मेहरगढ़ ये पड़ता है आपका पाकिस्तान में। कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। उसके बाद अगर देखा जाए कोलडीवा, कोलडीवा वहां पर चावल का साक्ष्य मिला सबसे ज्यादा, ये कहाँ पड़ता है, यूपी में। कहाँ है, यूपी में। उसके बाद नवनतम की अगर बात किया जाए, सबसे कम की अगर बात किया जाए, चावल का साक्ष्य कहाँ मिला है, याद रखेंगे, लोहारा देव। ये भी पड़ता है आपका यूपी। कहाँ पड़ता है, यूपी में, याद, यूपी में, यूपी में पड़ता है, ठीक है ना। तो इस तरह से सभी आदमी जितने भी पढ़े हैं इसका नोट जरूर बना लीजिएगा, और पर डे आप लोग क्या कीजिएगा, सेशन को जरूर देखिएगा, दोस्त मित्रों को जरूर शेयर कीजिएगा, और जितना से जितना हो सके नोट बना के उसको रिवीजन जरूर कीजिएगा, ठीक है। और एक बार वीडियो को जरूर लाइक जरूर कर दीजिएगा, और दोस्त मित्रों भी शेयर जरूर कीजिएगा, ओके। चलिए।